plan, and you will be able to describe the principles of designing lesson plan. And the next, you will be able to outline the outline of lesson plan process. And at the end, you will be able to prepare a lesson plan. Now, what lesson plan is? Lesson plan is the process of logically organizing the teaching activities of a course or program. Logical organization means that we organize our content or unit or topic in such a way that first of all we will introduce some topic and then definition, then its functions, importance. This is logical organization. मंतकी तरतीब. अब मंतकी तरतीब में अगर फर्स्ट फॉर एग्जांपल मैं लेसन प्लान का सेशन है, मैं लेसन प्लान की डेफिनेशन बताए बिना इसके कंपोनेंट्स, इंपॉर्टेंस, तो ये लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी. लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है मंतकी तरतीब से आप टीचिंग एक्टिविटीज या प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करें. ये लेसन प्लान है. Lesson plan is the teacher's roadmap or the instructor's roadmap of what students need to learn and how it will be done effectively during the class time. Now, first of all, roadmap. Roadmap, just for example, Google Map tells us if we want to go somewhere, Google Map guides us that your destination is right or 12 kilometer or anything else. तो ये रोड मैप टीचर के लिए रोड मैप लेसन प्लान है जो कि हमें बताता है कि स्टूडेंट्स को क्या सीखने की जरूरत है और कैसे आप इफेक्टिवली ये ड्यूरिंग क्लास टाइम में कर सकते हैं. इफेक्टिवली या इफेक्टिवनेस का ताल्लुक किस चीज से है? इफेक्टिवनेस का ताल्लुक गोल अटेनमेंट से है. गोल अटेनमेंट, आपने अपने गोल्स को, ठीक है, किस तरह से अचीव करना है, ठीक है, तो कैसे जो है वो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लास टाइम के अंदर अचीव कर सकते हैं. तो रोड मैप आपको ये बताएगा और लेसन प्लान इज द टीचर्स रोड मैप. इन अदर वर्ड्स, अ लेसन प्लान रेफर्स टू अ टीचर्स प्लान फॉर अ पर्टिकुलर लेसन. एक टीचर का किसी भी खास लेसन के लिए जो प्लान होता है वो लेसन प्लान होता है. इन द वर्ड्स ऑफ लस्टर बी स्टैंड्स, lesson plan is actually a plan of action. What is a plan of action? Working philosophy of the teachers. Working philosophy में क्या क्या चीजें आती हैं? Teachers information about and understanding of his pupil. टीचर के पास क्या मालूमात है उसके स्टूडेंट्स के मुतालिक और उसकी स्टूडेंट्स के बारे में उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है. His comprehension of the objectives of education. उसकी टीचर की कंप्रीहेंशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के बारे में. इज नॉलेज ऑफ द मटेरियल टू बी टॉट. उसका नॉलेज क्या है मटेरियल जो वो पढ़ाने जा रहा है उसके बारे में. नेक्स्ट आ जाता है एंड हिज एबिलिटी टू यूटिलाइज इफेक्टिव मटेरियल. अब टीचर की एबिलिटी जो है वो किस चीज के बारे में कि वो मटेरियल को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकता है. अब मटेरियल में क्या आ जाता है? मटेरियल में आपकी जो सोर्सेज, जो आपको रिसोर्सेज जो आपको हेल्प करती हैं टीचिंग में. फॉर एग्जांपल, एट दिस टाइम वी आर यूजिंग इंटरनेट एंड वी आर यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट टीम. द टीचर शुड बी एबल टू यूटिलाइज these softwares or programs which he or she is going to teach. तो उसको साथ साथ ये चीजें भी आनी चाहिए. Then lesson plan. Lesson plan is a teaching outline of the important points of the lesson arranged in order in which they are to be presented. अच्छा, फिर कहते हैं टीचर की आउटलाइन. फॉर एग्जाम्पल, if we are going to write an essay on any topic, so first of all we make outline of that topic. तो लेसन प्लान टीचर की टीचिंग की आउटलाइन है. टीचिंग में वो जो पढ़ाने वो जा रहा है वो उस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आउटलाइन बना लेता है. किस लिए कि किस तरह से वो प्रेजेंट करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल आप जब ऐसे की आउटलाइन बना लेते हैं तो हम आउटलाइन में देखते जाते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका इंट्रोडक्शन देना है, देन वी हैव टू डिफाइन दैट टॉपिक. देन अगर कोई फॉर एग्जांपल ऐसे है
एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, तो हम पहले लिखेंगे कि पाकिस्तान जब बना तो तब ये प्रॉब्लम्स हमने फेस की, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ये ज्यादा थी, और इस लिटरेसी हमारा फॉर एग्जांपल इलिटरेसी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, एजुकेशन प्रॉब्लम में अनदर आ जाता है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, स्कूल्स कम है। हम क्या करेंगे, इनको एक आउटलाइन में बना लेंगे। तो अब आउटलाइन बनाने के बाद फिर इस तरह से आप इन ऑर्डर इन द ऑर्डर इन विच दे आर टू बी प्रेजेंटेड, उस तरतीब से कि जिसमें आपने उनको प्रेजेंट करने हैं। फिर कहता है कि लेसन प्लान्स आर द टीचर्स गाइड्स, ये टीचर्स गाइड है, बी प्रिपेयर्ड विद द टेक्स्ट बुक में इंक्लूड। अच्छा, अब टीचर्स गाइड में या लेसन प्लान में क्या चीजें शामिल होंगी? नंबर वन, ऑब्जेक्टिव्स। कि आप जो भी पढ़ाने जा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पॉइंट्स टू बी मेड, कौन कौन से पॉइंट्स आप उसमें इंक्लूड करेंगे, विच क्वेश्चंस यू विल आस्क फ्रॉम द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट से आप कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर रेफरेंस टू मटेरियल, समटाइम आप मटेरियल के लिए साथ साथ आप रेफरेंस भी देते हैं बच्चों को, और असाइनमेंट्स, उससे निकल कर आप असाइनमेंट्स क्या देंगे। लेसन प्लान इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट of the teaching learn or training session step by step। अच्छा, कहता है कि ये स्टेप बाय स्टेप एक ब्लूप्रिंट है आपके पास, एक आउटलाइन है जो आपको बताती है कि आप ये करने जा रहे हैं, अब आप ये करेंगे, नेक्स्ट आप ये करेंगे, तो ये एक आपके पास ब्लूप्रिंट। फिर देखिए, these are the 4 questions। लेसन प्लान में सबसे पहले What am I teaching? मैं क्या पढ़ाने जो है वो जा रहा हूँ। What am I teaching? ठीक है, मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। हाउ विल आई, अच्छा नेक्स्ट आ जाता है, टू whom am I teaching। अब ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो भी सब्जेक्ट, अब ये मैं किसको पढ़ाने जा रहा हूँ, किस लेवल के स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, किस लेवल को मैं पढ़ाने जो है वो जा रहा हूँ। अब आप बीएस के स्टूडेंट्स को जब पढ़ा रहे होते हैं, फर्स्ट ईयर को पढ़ा रहे हैं, सेकंड ईयर को पढ़ा रहे हैं, थर्ड ईयर को पढ़ा रहे हैं, तो हर क्लास को पढ़ाने का आपका मेथड डिफरेंट होता है। तो आपने क्योंकि उन बच्चों की एबिलिटीज, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, अटेंशन, हर चीज डिफरेंट होती है। तो हम ये भी मद्देनजर रखते हैं कि टू whom am I teaching। अच्छा जी, नेक्स्ट, टू whom के बाद नेक्स्ट आ जाता है, अब जो भी टॉपिक या कंटेंट आप पढ़ाने जा रहे हैं वो हाउ विल आई टीच इट, मैं कैसे पढ़ाऊंगा। हाउ विल, अब कैसे पढ़ाएंगे। हर सब्जेक्ट को एक ही तरीके से, एक ही मेथड से आप नहीं पढ़ा सकते। एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन डिमांड, ईच टॉपिक और कंटेंट हैज इट्स ओन डिमांड्स। For example, we orally through lecture method we can't teach physics, biology, chemistry, mathematics, statistics, ये हम orally नहीं पढ़ा सकते lecture method। Even history आप demonstration method से पढ़ाएं, math से पढ़ाएं, तो कैसे पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, which is related to the lesson plan, which is covered in the lesson plan। How will I know if the students understand? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट्स को समझ भी आ रही है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट किस चीज को आंसर करती है, हाउ वेल एन इंडिविजुअल परफॉर्म। हम इसके लिए बच्चों के टेस्ट लेते हैं और उनके मार्क्स हमें बताते हैं कि हाउ वेल एन इंडिविजुअल परफॉर्म्स। तो ये 4 क्वेश्चंस जो है, these 4 questions are important in the lesson plan which are kept in view। अच्छा, लेसन प्लान में बिफोर द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास एंड आफ्टर द क्लास, which things are important that we should keep in our mind। आइडेंटिफाई बिफोर द क्लास, आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करें कि आप जो सिखाने जा रहे हैं वो उनको क्यों सिखाने जा रहे हैं। प्लान द स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटीज, आप वो एक्टिविटीज प्लान करें, असेसमेंट प्लान करें, और सीक्वेंस ऑफ द लेसन, जैसे
हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो कौन कौन सी एक्टिविटीज कराएंगे। आप उनको अगर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो एक फार्मूला पढ़ाया, अब उनको आप प्रैक्टिस कराएंगे। फार्मूला पढ़ाने के बाद अगला फार्मूला, अगला फार्मूला, एक ही दिन में बहुत सारा नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो चीज को अब्सॉर्ब नहीं कर सकेंगे जब तक उसको प्रैक्टिकली वो एक्टिविटी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। देन क्रिएट अ रियलिस्टिक टाइमलाइन। अब आपके पास 40 मिनट्स का जो पीरियड है उसमें आपने जो भी एक्टिविटीज जो भी बच्चों को पढ़ाना है उसके लिए एक्टिविटीज प्लान करनी है। देन नेक्स्ट आ जाता है प्लान फॉर अ लेसन क्लोजर। अब आपने लेसन पढ़ा लिया, अब अपने लेसन को एंड करना है, क्लोज करना है। लेसन क्लोजर के लिए आपने प्लान करना है कि आपने लेसन क्लोज कैसे करना है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं, कोई उनके क्वेश्चंस को आंसर करना है, तो प्लान फॉर अ लेसन क्लोजर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द क्लास, कहता है शेयर द लेसन प्लान विद योर स्टूडेंट्स, हेल्प कीप देम मोर एंगेज्ड एंड ऑन ट्रैक। कहता है जब आप अपने स्टूडेंट्स के साथ अपना लेसन प्लान शेयर कर लेते हैं, बोर्ड पे लिख लेते हैं कि आज हम ये पढ़ेंगे, हमारा ये एजेंडा है, तो दिस स्टूडेंट्स टू कीप देम मोर एंगेज्ड, दे विल बी मोर एंगेज्ड, दे विल बी ऑन द ट्रैक, वो अपने रास्ते से नहीं हटेंगे। आफ्टर द क्लास क्या है, कहता है रिफ्लेक्ट ऑन वर्क वेल वेल एंड व्हाई। कहता है आप देखें कि कौन सी चीज ने बेहतर काम किया एंड व्हाई। ठीक है, वाई। आप चैट को क्लिक करें, आपकी स्लाइड्स ये विजिबल हो जाएंगी और बड़ी हो जाएंगी। अच्छा जी, मैं उन्हीं से देख के पढ़ रही हूँ रिस्पेक्टेड सर। अच्छा जी, रिफ्लेक्ट ऑन, अच्छा कौन सी चीज सही रही, एंड फिर आपने व्हाट यू कुड हैव डन डिफरेंटली, आपने कौन सी चीज को मुख्तलिफ तरीके से की। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ तरीके से हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज कर सकते हैं इफ द स्टूडेंट स्ट्रेंथ इज नॉट टू मच। फॉर एग्जाम्पल बीएस लेवल पे कुछ जगहों पे हमारे पास स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ नहीं होती, तो हम कर सकते हैं कुछ एक्टिविटी, बच्चों को कोई एमसीक्यूज कोई एक्टिविटी करा ली, कोई एमसीक्यूज उनसे ज्यादा सारे एक टॉपिक के जो है वो उनसे सॉल्व करवाए, फिर उनसे वही दोबारा सॉल्व करवाए, और जो फाइनल दोबारा सॉल्व करवाए वो मार्क्स आप फाइनल काउंट कर लें। तो इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि विच थिंक वर्कड वेल। बिफोर प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान, कहता है before preparing a lesson plan, check the objectives of the training session and the time available for the session. For example, this training session consists of 90 minutes. तो मुझे ये देखना है कि इस ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग है, 2 वीक्स की है, 17 to 18। ठीक है, इसका मकसद क्या है, इसके आपके नॉलेज को रिफ्रेश करना, आपको जो है वो हायर ग्रेड के लिए, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए तैयार करना। टाइम अवेलेबल, अब टाइम अवेलेबल 90 मिनट्स है, जिसमें 15 मिनट्स आपके क्वेश्चन आंसर सेशन के होंगे, 5-7 मिनट नमाज के भी होंगे, तो उसको हमने उस टॉपिक को उसी लिमिटेड टाइम में वाइंड अप करना है। डिटरमिन द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, अब हमने एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस टू बी डिटरमिन करना है, टू बी अचीव्ड बाय द ट्रेनीज फॉर द ऑब्जेक्टिव्स। आपने जो आपका जो हमारा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है वो जो भी एक्सपेक्ट करता है वो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है। और एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस किस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है, द टास्क असाइन टू द वर्कर्स। फॉर एग्जांपल, आपको क्या टास्क असाइन किया गया है, टीचिंग। ठीक है, जब आप 19 से 20th में जाते हैं तो उनको समटाइम्स ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दे दी जाती हैं, तो फिर हम उसके मुताबिक जो है वो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस और ऑब्जेक्टिव्स डिटरमिन करते हैं, उसके मुताबिक जो है वो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। फिर एट सेफ्टी एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन ईच टास्क, some educators write expected level of competence within objectives, sometimes कुछ टीचर्स जो है वो expected level of competence को objectives के अंदर ही शामिल करते हैं। फिर कहता है other prefer to define these separately, कहता है कुछ इसको separately जो है वो define करते हैं। both approaches serve the same purpose, कौन सी कि कभी अब आप expected level of competence को separately करना, कभी उसको उसी के अंदर शामिल कर लेना। कहता है as long as it is done before the details of teaching learning activities are decided, teaching learning activities को decide करने से पहले आपने expected level of competence या objectives determine कर लेने हैं। Now
What to consider when writing a lesson plan? जब lesson plan लिखते हुए कौन सी चीजें आपने माइंड में रखनी है? आपकी सोच से फिर मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि कौन सी चीजें हैं जो हम लेसन प्लान लिखते हुए मद्देनजर रखते हैं. आई हैव कैटेगराइज देम इन 3 पॉइंट्स. नो योर स्टूडेंट्स, know the know the instructional material. Know your students. First of all, ability and the interest level. For example, you all are respected teachers. If I am delivering a session on lesson plan to the teachers, so I should keep in my mind that what are the ability and interest level. You you all have different interest level because you all belong to the different subjects. तो टीचर को इस चीज को मद्देनजर रखनी चाहिए कि उसके सामने कौन से एबिलिटी, कौन से इंटरेस्ट लेवल के स्टूडेंट्स जो है वो बैठे हैं, उनकी एबिलिटीज को, उनके एप्टीट्यूड को, इन सब चीजों को he or she should keep in mind. Then background, उनका background knowledge कितना है. For example, if the students come in the class, in the first year class, the teacher knows that he or she has the background knowledge of science subjects if he or she has studied science. तो टीचर को बच्चों का बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो उसको भी मत देखना है. Then the next thing is attention span, तवज्जो का दौरानिया. अब attention span varies from class to class, varies from age to age, varies at a different level. For example, if a child of 3 to 4 years come in the nursery class, he or she has the attention span of 20 minutes or 15 minutes. ये एक इतनी देर तक के इतने छोटे बच्चे बैठ नहीं सकते, किसी एक चीज पर इतनी देर तक तवज्जो नहीं दे सकते. इसलिए आप देखिए छोटी क्लासों में जब बच्चों को स्कूल में एडमिशन हम कराते हैं तो शुरू में उनको टीचर्स उनके अटेंशन को कैप्चर करने के लिए, उनके अटेंशन स्पैन चूंकि थोड़ा होता है तो उनको क्या करती हैं, उनको डॉक्यूमेंट्रीज को दिखाती हैं, उनको कार्टून्स दिखाते हैं, और फिर वो टीचर बच्चे क्लास से इधर से उधर मूव कर रहे होते हैं क्योंकि वो एक चीज पर इतनी ज्यादा देर तक तवज्जो नहीं कर सकते. फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे उनकी क्लास बड़ी होती चली जाती है, 25, 30, फिर मैट्रिक में आके 35 मिनट्स उनका टाइमिंग हो जाती है क्लास की भी एक पीरियड. फिर जो है वो उसके बाद जब कॉलेज में आते हैं तो 35 to 40 समटाइम 45 बीएस के बच्चों को हम समटाइम जो है वो सेमिनार कराते हैं 1.5 आवर, इससे भी ज्यादा समटाइम हम सेशन डिलीवर कर देते हैं. नेक्स्ट आ जाता है एबिलिटी टू अटेंशन स्पैन. हर एक जो टीचर को पता होना चाहिए कि जो बच्चे उसके सामने बच्चे, अगर मेरे सामने फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं तो उनका अटेंशन स्पैन मैक्सिमम वो 1 घंटे तक जो है वो आपकी बात सुन लेंगे, मैक्सिमम बता रही. ठीक है. अब इसके अपोजिट अगर बीएस के जो है वो बीएस के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं वो भी आप 1 घंटे के बाद आपसे जो है ना थोड़े से हो जाएंगे. जब आप देखें 7th 8th में वाले बच्चे हैं सेमेस्टर वाले, तो वो आपके अटेंशन स्पैन, उनको आप 1.5 घंटा भी पढ़ा सकते हैं, 2 घंटे भी अगर आप इंटरेस्टिंगली उन्हें पढ़ा रहे हैं तो दे टेक इंटरेस्ट इन द लेक्चर और द सेशन. एबिलिटी टू वर्क टुगेदर इन द ग्रुप्स. अब नेक्स्ट पॉइंट, टीचर को पता होना चाहिए कि उसके स्टूडेंट्स जो भी हैं उनकी ग्रुपिंग की एबिलिटी कितनी है, ग्रुपिंग में काम करने की सलाहियत कितनी है. नेक्स्ट आ जाता है प्रायर नॉलेज. अब टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चों का प्रायर नॉलेज और लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या क्या है, किस चीज से मुतालिक, जो भी वो पढ़ाने जा रहा है उससे मुतालिक उनका प्रीवियस नॉलेज और बैकग्राउंड नॉलेज या प्रीवियस जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, टीचर शुड नो अबाउट दीज थिंग्स. नेक्स्ट आ जाता है नो द कंटेंट. अब कंटेंट मीन जो कुछ उसने पढ़ाना है. Subject matter that you will be teaching is included in the content. आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल बीएस में डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो आपको पता हो कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं, आपने उसके लिए लेक्चर प्रिपेयर करना है. इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइंस. अब उसके मुतालिक कंटेंट के मुतालिक इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइंस क्या है कि आपने कितना सिलेबस सेमेस्टर के मिड तक पढ़ाना है, कितना जो है वो आपने फाइनल तक पढ़ाना है. एनुअल सिस्टम है तो आपने दिसंबर तक जो है वो 50, 60, 70% करा देना है. मार्च जनवरी फरवरी तक आपने 100% इसको कंप्लीट कर लेना.
नेशनल करिकुलम स्टैंडर्ड्स, कुछ हमारे नेशनल करिकुलम स्टैंडर्ड्स हैं, उनको हमने मीट करना है, हमने बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो उन स्टैंडर्ड्स को पर पूरा उतर सके। नो द इंस्ट्रक्शन मटेरियल इन दिस टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, अब टीचर को ये पता होना चाहिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी के थ्रू उसने पढ़ाना है। फॉर एग्जांपल बीएस को हम पढ़ा रहे हैं तो हमें स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाना है कि दे आर कैपेबल एनफ टू यूज द मल्टीमीडिया। फिर लाइब्रेरी सोर्सेज का इस्तेमाल उन्हें आना, these are included in the instructional material and the teacher should know about these things. Now, the next is importance of lesson planning. Why lesson plan is important? It gives a bird's eye view of the things to be taught and learned every day. कहता है ये आपको एक नजर देखने से पता चल जाता है लेसन प्लान से कि आपने क्या थिंग्स टू बी टॉट, क्या सिखाना है और क्या सीखा गया है एवरीडे में। इट्स यूज एज अ गाइड फॉर द टीचर, जैसे इंग्लिश उर्दू में बच्चों के लिए गाइड्स होती हैं, तो कहता है ये लेसन प्लान इज अ गाइड फॉर द टीचर। इट गिव्स द टीचर स्टार्टिंग पॉइंट from where he or she should have to start. They build on previous teaching and prepare for coming lesson. कहता है कि लेसन प्लान किस चीज पे बनाए जाते हैं? प्रीवियस टीचिंग पे। अब हम को रिलेट करते हैं, प्रीवियस जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट के साथ लिंक करते हैं, इंटरलिंक करते हैं। तो सो लेसन प्लान इज prepared on the built on previous teaching and prepared for coming lessons. फिर कहते हैं इट गिव्स अ टीचर अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड डायरेक्शन। कहता है कि ये टीचर को सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है और डायरेक्शन जो है वो देता है। इट गिव्स इंसाइट इनटू हाउ द लेसन विल बी टॉट। ये हमें ये भी बताता है कि लेसन कैसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर हमने मैथमेटिक्स का जो है वो लेसन पढ़ाना है तो हम उसको ऑरली थ्रू लेक्चर मेथड नहीं पढ़ा सकते। फिर कहता है इट हेल्प्स टीचर्स टू इंश्योर अबाउट डे टू डे एक्टिविटीज दैट गो ऑन इनटू द क्लासरूम इन देयर क्लासरूम। अच्छा, अब कहता है कि ये टीचर को ये भी बताता है कि कौन सी एक्टिविटीज डे टू डे एक्टिविटीज व्हिच आर गोइंग टू बी हेल्ड इन द क्लासरूम। Now the next is importance of lesson planning. Why the lesson plan is important? That teaching and learning will be effective and efficient. As I have already told you that effectiveness का ताल्लुक goal attainment से है और efficiency का ताल्लुक इस चीज से है कि minimum cost से maximum output या maximum लेना, minimum cost से इसका ताल्लुक efficiency से है। तो कहता है कि जब lesson plan बना होगा तो teaching भी और learning भी effective भी होगी और efficient भी होगी, because teaching and learning go side by side. फिर कहता है इट अलाइंस द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल विद द असेसमेंट। कहता है कि जो लेसन प्लान की मौजूदगी में ये लेसन प्लान अलाइन होता है हमारा, अब इसमें इंस्ट्रक्शन मटेरियल को असेसमेंट के साथ अलाइन करते हैं और असेसमेंट आपको बताती है कि हाउ वेल एन इंडिविजुअल परफॉर्म। फिर कहता है इट अलाइंस असेसमेंट विद द लर्निंग गोल्स। फिर कहता है इट हेल्प्स कीप गुड क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, लेसन प्लान की मौजूदगी में हम क्लासरूम मैनेजमेंट को जो है वो हमें हेल्प होती है कि क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छी होती है। व्हेन अ लेसन प्लान वर्क्स वेल, स्टूडेंट्स नॉट ओनली लर्न, दे बिहेव। कहता है कि अगर लेसन प्लान आपका अच्छा चल रहा है तो स्टूडेंट्स ना सिर्फ सीखते हैं बल्कि दे बिहेव। Good classroom management plus well-designed lesson both are equal to higher achiever students. अब देखें ये पिक्चर क्या कह रही है। ठीक है, टीचर हैज प्रिपेयर्ड हर लेसन। ठीक है, उसके आप देखिए all the students have raised their hand. Classroom management plus well-designed lesson is equal to higher achiever students. Good planning keeps the teacher and the students on track. प्लानिंग की होगी तो टीचर और स्टूडेंट्स ट्रैक पे रहेंगे। ट्रैक से मुराद कि वो अपने उन्हें पता होगा कि इस टाइमिंग में अब उन्होंने इस चीज को इस टॉपिक को कवर करना है तो वो अपने डेविएट नहीं होंगे अपने टॉपिक से। इट हेल्प्स इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स
It helps teachers to avoid unpleasant surprises. Next step, it provides the roadmap and the visuals in logical sequence. ये आपको रोड मैप मुहैया करता है और विजुअल्स इन लॉजिकल सीक्वेंस. लॉजिकल सीक्वेंस में विजुअल्स जो है वो आपको नजर आते हैं कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है. Provides direction to a substitute. This is also an important thing. When a teacher is not present, तो आपको मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है और स्लाइड्स भी शो नहीं हो रही हैं अब. सर अब आवाज आ रही है? जी मैम अब आवाज आ रही है. अपनी स्लाइड्स दोबारा शेयर करें. आपकी स्लाइड्स जो जी हैं वो. कर रही हूँ, स्लाइड शेयर कर रही हूँ, लेकिन एकदम से ऐसे क्यों हुआ? मैम कोई नेट का इशू हो गया होगा आपकी तरफ से. नेट के सिग्नल तो फुल है. चले. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. रब्बी ज़िदनी इल्मा. सर मैं स्लाइड्स पढ़ तो नहीं रही. ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू give you deep understanding of this. Respected Dr. Kashif Imran. अच्छा जी, मैं किस स्लाइड पे थी अब? चले जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा जी, हम यहाँ पे थे जी कि गुड लेसन प्लानिंग. इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू अ सब्स्टिट्यूट. फिर कहते हैं इट एनकरेजेस रिफ्लेक्शन, रिफाइनमेंट एंड इम्प्रूवमेंट. अच्छा, अब कहते हैं लेसन प्लानिंग आपको डायरेक्शन देती है. अच्छा, अब कहता है कि एनकरेजेस रिफ्लेक्शन, रिफाइनमेंट एंड इम्प्रूवमेंट. कहते हैं रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि यू लुक बैक दैट व्हाट यू हैव डन, व्हाट वर्कड वेल एंड हाउ इट वर्कड वेल एंड हाउ यू कैन डू इट इन अ मोर इफेक्टिव वे. तो लेसन प्लानिंग की होती है तो आप रिफ्लेक्शन, रिफाइनमेंट आप बेहतरी लाते हैं, इम्प्रूवमेंट आप रिफाइन बेहतर करते हैं, इम्प्रूवमेंट आप बेहतरी और बेहतरी ये चेंजेस उसमें लाते हैं. फिर कहता है कि गुड प्लानिंग एनहांसेस अचीवमेंट. प्लानिंग की होती है तो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट भी अच्छी होती है. फिर कहते हैं लेसन प्लान बेस्ड अपॉन प्रीवियस नॉलेज. ठीक है, प्रीवियस नॉलेज से बेस्ड होता है. आप जब भी प्लानिंग करते हैं तो आप ये देखते हैं कि आप किस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका प्रीवियस या बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, उनका किस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो उनके लिए आप ये कर रहे हैं. फिर कहता है इट यूजेस मोटिवेशनल टेक्निक, इंक्लूड्स नेसेसरी मटेरियल. इट इज स्टूडेंट सेंटर्ड, फ्लेक्सिबल, इंटरेस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड. कहता है कि जो गुड प्लानिंग है इट इज फ्लेक्सिबल. इसमें आप वक्त के कुछ चेंजेस लाना चाहें तो चेंजेस भी कर सकते हैं. इट इज इंटरेस्टिंग एंड इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज. इट इंक्लूड्स द इवेल्युएशन प्रोसेस. अच्छा, गुड लेसन प्लानिंग में हम आप क्या करते हैं, आप क्या शामिल करते हैं, आप एवेल्युएशन प्रोसेस भी कि आपने बच्चों का टेस्ट कैसे लेना है. फॉर एग्जांपल जैसे अब आपको भी बताया गया होगा कि आपका जो है वो एवेल्युएशन प्रोसेस किस तरह से होगा.
आपके एमसीक्यूज जो है वो टाइप टेस्ट या जो भी आपको बताएंगे, ये एवेल्युएशन प्रोसेस भी लेसन प्लानिंग के अंदर इसमें शामिल होता है। फिर कहता है इट इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लेसन प्लान, इसमें सारे एलिमेंट्स शामिल होते हैं लेसन प्लान के। फिर कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग अ लेसन प्लान। नंबर 1, गेनिंग अटेंशन। ठीक है। अब अब कहता है कि नंबर 1, गेनिंग अटेंशन, किसकी, स्टूडेंट्स की अटेंशन को गेन करने के लिए, कैप्चर करने के लिए आप लेसन प्लान बनाते हैं। फिर कहता है कि इन्फॉर्मिंग द लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, आप लर्नर्स को ये भी बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर कहता है प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल, कौन सी चीज है जो स्टिमुलेट करती है। फॉर एग्जांपल आप क्लास में बच्चों को ओरली लेक्चर देते हैं, फिर या मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो आप मटेरियल को किस तरह से बच्चों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। इट प्रोवाइडिंग द लर्निंग गाइडेंस, ये आपको लर्निंग गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है। फिर कहता है eliciting the performance, it also shows the performance and it provides feedback and assessing performance. नेक्स्ट आ जाता है लेसन प्लान द इजी वे। अच्छा, अब कहते हैं clearer the structure of the lesson and the more precise the directions on which what is to be accomplished, the higher the achievement rate. कहता है if your lesson plan is more precise, आपको पता है कि what is to be accomplished, then your achievement rate will be higher. There are 5 levels of planning: daily planning, weekly planning, unit planning, term planning and the yearly planning. डेली प्लानिंग में क्या होता है, ये टीचर बनाता है, टीचर करता है। वीकली प्लानिंग, टीचर्स इंडिविजुअली प्लान और as well as it is done in groups. Unit planning, unit planning is made by the teachers group or with the coordination of different teachers. And the term planning is done by the institution, or yearly planning is also done by the institution. These are the different formats of lesson plan. In the lesson plan, topic, date, time, class, duration, top activities, introduction, assessment, feedback, materials, helping materials, each and everything is included in the lesson plan. Now, steps for preparing a lesson plan. Steps for preparing a lesson plan में सबसे पहले आ जाता है outline learning objectives. सबसे पहले आपने learning objectives determine करने, जैसे for example अब हम क्या करते हैं, what you want students to learn, आप क्या बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्यों पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, और what they will be able to do at the end of the class. To help you specify your objectives for learning, students learning. फिर कहता है कौन सी क्वेश्चंस को ये आंसर करता है, कहता है व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द लेसन, व्हाट डू आई वांट स्टूडेंट्स टू लर्न, मैं क्या चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स को क्या जो है वो सिखाना चाहती हूँ, व्हाट डू आई वांट देम टू अंडरस्टैंड एंड बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ द क्लास, हम क्या चाहते हैं कि वो एट द एंड ऑफ द क्लास क्या किस काबिल हो जाए, व्हाट डू आई वांट देम टू टेक अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेसन, इस पर्टिकुलर लेसन से कौन सी चीज उन्हें जो है वो दूर ले जा सकती है। और आर ऑब्जेक्टिव्स शुड फॉलो द स्मार्ट रूल। नाउ व्हाट डज स्मार्ट रूल मीन, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। कहता है कि ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हमारे स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट में एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, उसका मखसूस टॉपिक से मुतल्लिका होते हैं। मेजरेबल, ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ट्रेनिंग में जितने सेशंस हैं, हर सेशन के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, और वो मेजरेबल कैसे हैं, मेजरेबल, आवाज आ रही है सबको? जी जी मैडम, सबको आवाज आ रही है, आपका कोई इश्यू नहीं है। अच्छा जी, अच्छा, अब मेजरेबल के बाद आ जाता है अच्छा, मेजरेबल में मैं आपको बता रही थी कि आपकी ये जो ट्रेनिंग होगी इसमें क्या होगा, इसमें एंड में आपके जो पेपर होगा, अब उसके पेपर के बाद आपके मार्क्स होंगे, ये मेजरेबल,
ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल हैं, अटेनेबल हासिल किए जा सकते हैं, रेलिवेंट रेलिवेंट होते हैं, किस चीज से होंगे, प्रमोशनल ट्रेनिंग से, टाइम बाउंड, इस टाइम बाउंड में जो है वो आप इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं जो स्पेसिफिक मखसूस टाइम होता है। द नेक्स्ट थिंग इज educational objectives should specify the new skills that the students will gain as a result of the lesson. Which new skill will students be able to do, which new skills they will learn after this that specific session or that specific class. Focus, then educational objectives focus on students attainment, not teachers achievement or attainment. कहता है कि आपने स्टूडेंट्स की क्या कामयाबी है, क्या उन्होंने सीखा है, क्या उन्होंने नई स्किल सीखी है, उस चीज पे फोकस करना है। आपने अपने एंगल से ऑब्जेक्टिव्स बनाने नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स शुड बी डिटरमिन्ड बाय कीपिंग इन व्यू द स्टूडेंट्स अटेनमेंट। जैसे मैंने अभी शुरू की स्लाइड में लिखा था, at the end of the session students will be able to, you will be able to, मीन्स आप इस काबिल होंगे तो स्टूडेंट्स के अटेनमेंट के एंगल से अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने। देन डिटरमिन द डिग्री और क्राइटेरियन फॉर सेटिस्फैक्टरी अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। अब साथ ही हमने डिटरमिन कर लेना है कि सेटिस्फैक्टरी अटेनमेंट क्राइटेरिया डेवलप कर लेना है। फॉर एग्जांपल आपकी सेटिस्फैक्टरी अटेनमेंट क्राइटेरिया हमने डिटरमिन, जैसे आपके प्रमोशनल लिंक ट्रेनिंग वाले कहते हैं कि 50% वाला पास है, ये सेटिस्फैक्टरी अटेनमेंट क्राइटेरिया है ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। फिर कहता है कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द लेसन, what the students will be able to do or know at the end of the session that they could not do at the beginning. शुरू में वो आप नहीं कर सकते थे और एंड में आप इस काबिल हो गए। ये लर्निंग आउटकम्स हैं, ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। कहता है डेवलप द इंट्रोडक्शन। सेकंड स्टेप क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव्स डिटरमिन करने, द सेकंड स्टेप इज डेवलप द इंट्रोडक्शन। कहता है डेवलप अ क्रिएटिव इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक टू स्टिमुलेट इंटरेस्ट एंड एनकरेज थिंकिंग। आपने क्रिएटिव जो है वो इंट्रोडक्शन डेवलप करना है स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए, उनकी थिंकिंग को एनकरेज करने के लिए, उनको स्टिमुलेट करने के लिए। अच्छा, फिर कहता है कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हेन प्लानिंग योर इंट्रोडक्शन। हाउ विल आई चेक वेदर द स्टूडेंट्स नो एनीथिंग अबाउट द टॉपिक। कैसे मुझे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स जो है वो किसी चीज के बारे में पहले से कुछ जानते हैं या उनके अंदर उनके पास कोई मिसकंसेप्शन है, कुछ मिथ्स का मतलब होता है कि कोई चीज रियलिटी कुछ और होती है और हम उसको कुछ समझते कुछ और है, जो हमारे ज़हन में मिथ्स होते हैं। तो पहले से उनका नॉलेज आपने जानना है। फिर कहता है व्हाट विल आई डू टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, हाउ विल आई इंट्रोड्यूस माय टॉपिक इन अ मोर इनोवेटिव वे, ये आपने देखना है। फिर है टीचिंग मटेरियल और रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल योर कोर्स बुक। कोर्स बुक कौन सी बुक है, जो एक्सपीरियंस्ड और वेल क्वालिफाइड पर्सन जो है वो जो प्रिपेयर करते हैं। अब इसके साथ साथ आप सप्लीमेंट्री मटेरियल भी बच्चों को बता सकते हैं। अब सप्लीमेंट्री मटेरियल में टीचर बुक्स हैं, वर्क बुक्स हैं। अब कुछ उसको उन चीजों को पढ़ाने के लिए सपोर्टिंग मटेरियल है, ऑडियो मटेरियल है, कुछ विजुअल मटेरियल है। ऑडियो विजुअल मटेरियल है, आप मल्टीमीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑडियो विजुअल एड्स या सपोर्टिंग मटेरियल में आप टीचर्स, प्यूपल्स, स्टूडेंट एनवायरनमेंट, मैन्युफैक्चर्ड विजुअल एड्स हैं, बुलेटिन बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, फ्लैश कार्ड्स हैं, पिक्चर्स हैं। All these things are included in audio visual aids or the supporting material. अच्छा, अब इस पिक्चर को इसमें लेसन प्लान के अंदर इसका पर्पस ये है कि देखिए अब दो पिक्चर्स हैं इन द above picture. Teacher is teaching with the help of a map. अब ये मैप दिखा रही है और फिर बच्चों को पढ़ा रही है। इससे क्या है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छे तरीके से होती है किसी भी चीज के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये मैप के थ्रू पढ़ा रही है और फिर पढ़ाने के बाद बच्चों से क्वेश्चंस कर रही है। स्टूडेंट्स हैव रेज्ड देयर हैंड। इस तरह से क्या होता है कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप होता है। अब ओरली जैसे हम काफी साल पहले हमने पाकिस्तान स्टडीज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये सब चीजें पढ़ी थी, तो हमने ओरली पढ़ा था।
ऑरली या लेक्चर मेथड से क्या होता है कि वो उस तरह से मजा हम रट्टा रोट मेमोरी पे हम फोकस करते हैं। अब ये मल्टीमीडिया के थ्रू पढ़ा रही है और फिर बच्चों को इससे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या जो भी रिवर्स या जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। इन द पिक्चर बिलो द टीचर इज टीचिंग द टॉपिक ऑफ ग्लोबल वार्मिंग थ्रू द मल्टी यूज ऑफ मल्टीमीडिया। इससे क्या होगा, बच्चों का कॉन्सेप्ट जरा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, बच्चों को याद रहेंगी देर तक कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो विद द हेल्प ऑफ पिक्टोरियल जो एविडेंस बच्चों को ज्यादा अच्छी तरह से वो चीज वो टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमने ये पाकिस्तान स्टडीज या सोशल स्टडीज रोट मेमोरी से पढ़ी थी। अब जब बच्चों को अब हम एक्टिविटीज से डिफरेंट वर्कशीट्स टीचर्स देती हैं, एक्टिविटीज देती हैं, उससे ये होता है कि बच्चों को ज्यादा अच्छी तरह से याद होता है। जी सॉरी फॉर इंस्ट्रक्शन में। जी सर। अजानें हो रही हैं, अगर आप ब्रेक देना चाहती हैं 10 मिनट की तो दे सकते हैं। जी सर, मैं भी इसीलिए रुकी थी, अजान की आवाज आई थी इसलिए मैं भी खामोश हुई। ठीक है जी। 25 मिनट पे दोबारा ज्वाइन करते हैं 4:25 पे। ठीक है सर, थैंक इंशाल्लाह। ओके जी। लाइफ एग्जांपल्स दे सकते हैं जो उनको सीखने में समझने में मदद कर सकती हैं। आप अपने टॉपिक से मुतलकर एग्जांपल्स दें कि इसकी एप्लीकेशन ये है, ये यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, इसकी रियल लाइफ में ये जो है वो एप्लीकेशन है, ये यहाँ पे हम इस चीज को, इस रूल को, इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। देन व्हाट रियल स्टूडेंट्स नीड टू डू टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर। कहता है व्हाट विल स्टूडेंट्स नीड टू डू, स्टूडेंट्स को क्या करने की जरूरत है कि वो टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उनको डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, डिफरेंट तरह से एक टॉपिक को पढ़ाएं। जैसे अभी मैंने पीछे एग्जांपल्स दी थी कि आप उन्हें ओरल पढ़ाने की बजाय रियल पिक्चर्स, जैसे हम सॉरी एक्टिव वर्कशीट्स के थ्रू पढ़ाएं, एग्जांपल्स दें। फिर कहता है प्लान टू चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए प्लान करें। फिर कहता है नाउ दैट यू हैव एक्सप्लेन्ड द टॉपिक वेल and illustrated it with different examples, you need to check for students understanding। अब आपको स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने की जरूरत है। think about specific questions you can ask। अच्छा, अब कहता है कि think about specific questions you can ask। आप कहता है कि आप क्लास में क्या स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन ऑर्डर टू चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट वेदर दे हैव अंडरस्टूड द टॉपिक और नॉट, उन्हें समझ में आई है या नहीं आई। ये जो है वो आपने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने, राइट देम डाउन, उन क्वेश्चंस को लिख लें। एंड देन सर मुझे 4:25 पे उन्होंने कहा था कि वापस आए, एंड आई केम एट 4:25, सॉरी। And then paraphrase them so that you are prepared to ask the questions in a different way। कहता है कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपने जो जो उनकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए पूछने हैं उनको लिख लें, और फिर जो है वो आप बच्चों से क्वेश्चन पूछें डिफरेंट वे से कि उन्हें समझ में आया है कि नहीं जो आपने पढ़ाया है। फिर कहता है डेवलप अ कंक्लूजन। अब आपने कंक्लूजन डेवलप करना है, प्रीव्यू एक देना है। Go over the material covered in the class by summarizing the main points of the lesson। आप क्लास में बताएं कि today we have covered the topic lesson plan, importance of lesson planning, principles of designing a lesson plan, components of the lesson plan or the steps of preparing a lesson plan। ये क्या है, मेन पॉइंट्स है। फिर कहता है conclude the lesson not only conclude the lesson not only by summarizing the main points but by previewing the next lesson। कहता है कि सिर्फ मेन पॉइंट्स को आपने समराइज नहीं करना, बल्कि आपने अगले लेसन के लिए प्रीव्यू भी देना है कि टुमारो वी विल स्टडी दिस एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द टुडेज सेशन। तो इस तरह से आपने अपना कंक्लूजन देना है।
नेक्स्ट है create a realistic timeline. A realistic timeline will reflect your flexibility and readiness to adapt to the specific classroom environment. आपने एक टाइमलाइन बनानी है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपने क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आप कंडक्ट करवा सकते हैं. कहता है एस्टिमेट हाउ मच टाइम ईच ऑफ द एक्टिविटीज विल टेक, देन प्लान सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर ईच. आपने ये एस्टिमेट करना है कि क्लासरूम में आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज करानी है और हर एक्टिविटी के लिए आपको कितना टाइम लगेगा. और हर एक्टिविटी के लिए जो आपने फॉर एग्जांपल प्लान सम एक्स्ट्रा टाइम कह रहा है, तो अगर फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी 5 मिनट ले रही है तो आपने 7 मिनट्स का एस्टिमेट रखना है. फिर कहता है व्हेन प्रिपेयर योर लेसन प्लान नेक्स्ट टू ईच एक्टिविटी इंडिकेट हाउ मच टाइम यू एक्सपेक्ट इट विल टेक. अगर एक से ज्यादा एक्टिविटीज हैं तो हर एक्टिविटी के आगे उसका टाइम लिखें ताकि हर एक्टिविटी कितना टाइम लेगी. Plan a few minutes at the end of the class to answer any remaining questions and to sum up key points. अब आपने एंड में भी प्लान करना है कि एट द एंड ऑफ द क्लास बच्चों ने कोई क्वेश्चन पूछने हैं या ऑडियंस ने कोई क्वेश्चन पूछने हैं या आपने मेन पॉइंट्स को सम अप करना है. उसके लिए भी आपने प्लान रखना है. फॉर एग्जांपल आई हैव प्लान 10 to 15 मिनट्स फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन. तो मैंने उस चीज उसके मुताबिक अपने लेसन को प्लान करना है और वाइंड अप करना है. तो ये रियलिस्टिक टाइम लाइन है. Presenting the lesson plan, letting your students know what they will be learning and doing in the class will help keep them more engaged and on track. जब आपके स्टूडेंट्स को पता होगा कि आपने क्या पढ़ाना है तो उन्होंने क्या पढ़ना है, आपने क्या पढ़ाना है, इससे दोनों ट्रैक पे रहेंगे. Teacher and the students both will remain on the track and the students will be more engaged. You can share your lesson plan by writing a brief agenda on the board or telling your students explicitly what they will be learning and doing in the class. आप ये भी कर सकते हैं कि अपना ब्रीफ एजेंडा बोर्ड पे लिख सकते हैं कि टुडे वी विल स्टडी दिस आउटलाइन एक बना सकते हैं. यू कैन आउटलाइन ऑन द बोर्ड और हैंड आउट दे सकते हैं. द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द क्लास. Providing a meaningful organization of the class time can help students not only remember better but also follow the presentation and understand the rationale behind in-class activities. इससे ये होगा कि स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि क्लास में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है ना सिर्फ उससे उन्हें सबक जो हुई है टॉपिक अच्छी तरह से याद होगा, बल्कि इट विल हेल्प देम दैट इन क्लास एक्टिविटीज जो हैं इनके पीछे रैशनल क्या है, ये क्यों कंडक्ट कराई गई. फिर कहता है having a clearly visible agenda. कहता है कि clearly visible agenda जब बोर्ड पे आप लिख देंगे तो स्टूडेंट्स जो है वो उनको ट्रैक पे रहने में आसानी होगी. आउटलाइन ऑफ लेसन प्लानिंग प्रोसेस. अच्छा, अब ये इस सारे की आउटलाइन है. कहता है कि आपने देखना है कि कितने टाइम का आपका सेशन है. फॉर एग्जांपल ये आपका सेशन 90 मिनट्स का है. स्पेस जगह फिजिकल अगर लेक्चर है तो क्लासरूम आपकी, ठीक है. रिसोर्सेज जैसे इस टाइम ऑनलाइन रिसोर्सेज में इंटरनेट हमें चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये रिसोर्सेज. फिर क्लास में जो है वो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स जो है वो आपके ऑडियंस कौन है, किस लेवल के स्टूडेंट्स हैं. फिर नेक्स्ट है डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स. अब आपने ऑब्जेक्टिव्स इस सेशन के क्या है, जैसे शुरू की स्लाइड में मेरे इस सेशन के ऑब्जेक्टिव्स थे. फिर कहता है प्लान द डिस्कशन इंट्रोडक्शन. अब आपने इंट्रोडक्शन प्लान करना है कि इस टॉपिक को आपने कैसे शुरू करना है, स्टोरी फॉर्म में किस चीज पे आपने एम्फेसिस देना है. फिर कहता है प्लान द लर्निंग स्ट्रेटजी. अच्छा, अब इस लर्निंग स्ट्रेटजीज में आपने स्किल कंपोनेंट्स पे एम्फेसिस करना है. सिलेक्ट अ सूटेबल टीचिंग स्ट्रेटजी. सूटेबल टीचिंग स्ट्रेटजी कौन सी है, किसी भी टॉपिक को एक ही सब मुख्तलिफ चीजों को एक ही टॉपिक मेथड से नहीं पढ़ाया जा सकता, तो सूटेबल टीचिंग स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करें. थिंक ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज जो है वो उनका इंतखाब करें. फिर कहता है डिवाइड द एक्टिविटीज विद इन एंड आउटसाइड द लेसन पीरियड. अच्छा अब अच्छा अब एक्टिविटीज क्लास में आप कौन सी करा सकते हैं और
outside the class. For example, in the practical subjects हम बहुत सी theories class में पढ़ाते हैं, और practicals उनका जो है वो हमें लैब्स की जरूरत पड़ती है, ग्राउंड की जरूरत पड़ती है, फिजिकल एजुकेशन में ग्राउंड की जरूरत पड़ती है, साइंस सेक्शंस में लैब्स की जरूरत पड़ती है, इन क्लास एक्टिविटीज एंड आउट साइड द सेशन। अच्छा, फिर कहता है राइट आउट द लेसन प्रोसीजर सीक्वेंस। अब फिर आपने ये देखना है कि लेसन प्रोसीजर सीक्वेंस जो है वो क्या है। फिर कहता है आउटलाइन ऑफ लेसन प्लानिंग प्रोसेस में नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है प्लान द समरी। अब आस्क रिव्यू द मेन पॉइंट्स। अब आप मेन पॉइंट्स जो है वो रिव्यू करें, हैंडआउट्स दें बच्चों को, प्लान द फॉलो अप। कैसे पता चलेगा? आप फॉलो अप प्लान करने के लिए आप हैंडआउट्स दें। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि आप सारे माशाल्लाह एजुकेटेड पर्संस हैं, तो हम जैसे पीएचडी में, एमफिल में, वाइवा, तो हम बच्चों को हैंडआउट्स देते हैं, या कोई प्रेजेंटेशन होती है तो हम बच्चों जो भी ऑडियंस होती है उनको हैंडआउट्स देते हैं। फिर कहता है रेफरेंसेस, रेफरेंसेस उन्हें बताएं। फिर नेक्स्ट आ जाता है असाइनमेंट्स। फिर प्लान द असेसमेंट। असेसमेंट क्या होती है? हाउ वेल एन इंडिविजुअल परफॉर्म। फिर कहता है इसमें ऑब्जर्वेशन ऑफ स्किल्स। सबसे पहले आपने बच्चों को जो कुछ सिखाया, वो जो कुछ सिखाया है उनकी स्किल्स को ऑब्जर्व करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में जो भी स्किल्स बच्चों को जो सिखाते हैं, उन स्किल्स को समटाइम्स हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ये सब्जेक्ट है एजुकेशन, इसका ताल्लुक टीचिंग से है, तो टीचिंग प्रैक्टिस में जब बच्चे जाते हैं तो हम उनकी टीचिंग को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी स्किल ऑब्जर्व करते हैं कि उनकी टीचिंग कितनी अच्छी है। एमसीक्यूज, तो इससे हम असेस कर रहे होते हैं। एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू हम असेसमेंट करते हैं। बच्चों को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स देते हैं, जैसे साइकोलॉजी में हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देते हैं, एजुकेशन में प्रोजेक्ट्स देते हैं। फिर कहता है लेसन प्लान में मेथोडोलॉजी में कहता है स्पेसिफाइड टाइमिंग ऑफ ईच ऑफ दीज स्टेप्स। टोटल टाइमिंग आपके पास कितनी है? 40 मिनट्स है, 80 मिनट्स है, 90 मिनट्स है, जैसे सेशन के 90 मिनट्स है। सेटलिंग टाइम, अब हर एक्टिविटी सेटल करने में, टाइम सेट करने में आपका कितना टाइम लगा। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में कितना टाइम। प्रीवियस नॉलेज बच्चों का ऑब्जर्व या जज करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए। प्रेजेंटेशन में ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिस्कशन, टीचर्स इनपुट, टीचर इनपुट लेता है बच्चों से। फिर आउट स्टूडेंट्स की आउटपुट, सॉरी टीचर्स इनपुट देता है। अच्छा, फिर स्टूडेंट्स की आउटपुट, क्लास वर्क, ओरल, रिटन, होमवर्क, फिर असेसमेंट, अब वर्कशीट्स देता है या टेस्ट देता है कि उनको क्या कुछ समझ में आया है। अच्छा, अब दिस इज ऑल अबाउट लेसन प्लान। Now this is the sample of a lesson plan, sample lesson plan. First of all, time, class, topic, learning objectives. उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आज का हमारा जो सेशन है इसका टाइम 90 मिनट्स। क्लास, प्रमोशनल एंड ट्रेनिंग BS 17 to 18। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो इस सेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो पहली स्लाइड में थे, ये वो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि हमने अब इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बाद कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, जो कवर करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको कौन से जो है वो रिसोर्सेज चाहिए, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, अब आपने जो टॉपिक है उसके ऑब्जेक्टिव्स भी हमने डिफाइन कर लिए, तो अब हमने इस टॉपिक को अब आप कौन से स्टैंडर्ड्स एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। मटेरियल्स आपको क्या चाहिए, इंट्रोडक्शन, फिर आपने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो बच्चों को पढ़ाया है, इंट्रोडक्शन आपने डेवलप किया है, गाइडेड प्रैक्टिस कौन सी आपने कोई प्रैक्टिसेस या इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसेस कराई, फिर क्लोजर, लेसन का क्लोजर, और फिर आपने असेसमेंट बच्चों की कैसे की। नेक्स्ट आ जाता है रिफ्लेक्शन, आपने रिफ्लेक्ट, यू विल रिफ्लेक्ट एंड लुक बैक दैट व्हाट यू हैव डन एंड what worked well and how it worked well. This is the another sample of a next is the another sample lesson plan. इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट या कोर्स, आप किस सब्जेक्ट का जो है वो लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं। टॉपिक क्या है जो जिसका आप लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं। सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल प्रमोशनल लिंक ट्रेनिंग। टॉपिक आपका जो आज का टॉपिक है, गोल्स, इस टॉपिक के गोल्स हैं।
ठीक है, नेक्स्ट डेट, लेसन की ड्यूरेशन या टाइम, लेसन के ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट आ जाता है समरी, अब आपका फिर मटेरियल्स आपके पास हैं, फिर रेफरेंसेस हमारे कौन कौन से हैं, होमवर्क आपने जो है वो क्या क्या जो है वो होमवर्क या असाइनमेंट देंगे, फीडबैक आप बच्चों से किस तरह से लेंगे दैट ये दे हैव लर्न वेल और नॉट। This is another sample lesson plan. Now, at the end, I will conclude the session by saying that nothing is so fatal for a teacher as unpreparedness. कोई भी चीज इससे ज्यादा आपके लिए मोहलिक नहीं है कि आप अनप्रिपेयर्ड क्लास में जाएं। अनप्रिपेयर्ड जब हम जाते हैं तो स्टूडेंट्स observe us. They understand that teacher don't know and the teacher don't cares for us. वो belongingness feel नहीं करते कि teacher cares for them. That's why we should be we should go in the classroom with full preparedness rather than this that we are unprepared and go in the class we are going in the class as unprepared. Now, thank you very much, respected teachers. Thank you very much for listening. Now, any question, and you will first of all you will tell me that where do you stand? Do you stand at the red light or the yellow light or the green light? One teacher has said that the बहुत मुश्किल टॉपिक है, बहुत टफ है,